everyone, it is Roshni and welcome to our YouTube channel Study with Light. We have already discussed the first part as well as the second part of this chapter question. So now we are going through the our third part of this chapter. Actually मैं रीज़न बता दूँ कि आपके पार्ट्स में डिवाइस में ये क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अभी आप क्लास 6 के बच्चे हो और हमारा पेंडेमिक सीज़न चल रहा है, तो आपको गेटिंग बोर होगा, मतलब बहुत ज़्यादा आप बोर हो जाते होंगे इतने बड़े बड़े चैप्टर्स और इतने बड़े बड़े वीडियोस को देखकर। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं छोटे छोटे वीडियोस अपलोड करूँगी ताकि आपको हल्का हल्का ज्ञान मिलता रहे। आप इस पेंडेमिक सीज़न में लेज़ी भी हो गए होगे ना, इसलिए इस चीज़ को मैंने ध्यान रख के कहा है। तो हम सेकंड पार्ट में इस चीज़ को डिस्कस किए थे, ये पूरा पेज। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमारा थर्ड पार्ट है इसमें। तो यहाँ देखिए सिंपल पास्ट में बताया था, उधर हमने सिंपल प्रेजेंट में बताया था। डिड सब्जेक्ट इस्तेमाल किस तरह होता है? सूरज मेड टी, डिड सूरज मेक टी। तो इस तरीके से डीड का भी कैसे प्रयोग होता है यहाँ पे आपको बताया गया है। अब देखिए री राइट द फॉलोइंग, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस, ये यूजुअली हमारा एक्सरसाइज है। री राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज यस और नो। बम्बू इज़ अ टाइप ऑफ ग्रास। Yes, bamboo is a type of grass. No, bamboo is a type of grass. ख़त्म। अगर आप इस तरीके से ही बना सकते हो, लाइक यहाँ पे हम बोल रहे हैं, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि योर हैंड आर वेट, आर योर हैंड वेट, आर योर हैंड्स वेट। इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, बना के देखते हैं एक आधे, बाकी आप लोग करिएगा। बम्बू इज़ ए टाइप ऑफ ग्रास। इज़ बम्बू इज़ ए टाइप ऑफ ग्रास। इज़ बम्बू ए टाइप ऑफ ग्रास। तो ये हमारा बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से क्वेश्चन मार्क में ये बन जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद बनने के बाद आप आंसर भी दोगे, येस बम्बू इज़ ए टाइप ऑफ ग्रास, नो बम्बू इज़ ए टाइप ऑफ ग्रास। ठीक है, इस तरीके से सानिया इज़ वाटरिंग द प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यहाँ एक बार देख लेते हैं हम। तो इज सानिया इज़ वाटरिंग द प्लांट्स, इज सानिया वाटरिंग द प्लांट्स। तो यहाँ का इसका आंसर हम क्या देंगे, नो सानिया इज़ नॉट वाटरिंग द प्लांट्स, येस सानिया इज़ वाटरिंग द प्लांट्स। इस तरीके से आप एक्सरसाइज ट्राई कीजिएगा और मैं इसे लास्ट में भी अपलोड करूँगी इसका पूरा आंसर। तो अभी ये आप लोग करिएगा, ठीक है। ये बहुत टफ नहीं है, आई थिंक बहुत इजी है। तो चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अदर यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे टैग क्वेश्चंस दिए हैं, डिक्लेरेटिव क्वेश्चंस दिए हैं, हैव ए नेचर ऑफ यस एंड नो। इसमें नेचर्स कैसे होते हैं, जैसे मोनिका इज़ ए ब्यूटिशियंस, इजंट सी। मोनिका जो है वो ब्यूटिशियंस है, क्या वो है? तो यस है, शी इज़ ए ब्यूटिशियन, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो रिप्लाई देंगे, इसमें दो चीज़ें से रिप्लाई दे सकते हैं, यस से, शी से। ठीक है, सोनिया हैज़ मैरिड मलिक हैज़न्ट शी। सोनिया मैरिड है, हाँ या नहीं? हाँ वो मैरिड है, हाँ उसने मैरिज किया है। तो इस तरीके से हमारा दो प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो चलिए इस नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब हमारा देखिए डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, हमारा जो है डिक्लेरेटिव क्वेश्चंस जो है वो कैसे होते हैं। सो देखिए डिक्लेरेटिव क्वेश्चन स्टेटमेंट, क्वेश्चन इज ए स्टेटमेंट दैट इज स्पोकन लाइक ए क्वेश्चन। इसको हम कैसे बोलते हैं, क्वेश्चन लाइक बोलते हैं, जैसे लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन बोला जाता है, विद ए रेजिंग टोन एट द एंड। हमें लास्ट में बोलते टाइम एक रेजिंग टोन, यानी कि बहुत तेज़ से टोन आना चाहिए, उसको हम डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट कहते हैं, सॉरी डिक्लेरेटिव क्वेश्चन कहते हैं। यू हैव गॉट सम मनी, डैडी इज़ एट होम, टीचर हैज़ चेक्ड योर आंसर सेट। तो ये हमारा डिक्लेरेटिव क्वेश्चन है। अब देखते हैं मैच द स्टेटमेंट। यूजुअली स्टूडेंट से हमारा फिर से एक्सरसाइज आ गया। तो मैच द स्टेटमेंट कैसे करेंगे, देखिए मिनी रन्स वेरी फास्ट, तो इसमें कौन सा होगा, चलिए देखते हैं। सो देखिए यहाँ पे हमारा दिया है मिनी रन्स वेरी फास्ट, इसका हम कहाँ मैच किए हैं, यहाँ डजंट सी। ठीक है, डजंट सी, मिनी रन्स वेरी फास्ट डजंट सी। वी वेयर लेट, फिर यहाँ से वी वेयर लेट, वी वेयर लेट का हमने कहाँ फिल किया, आर एंड वी, है ना। लीजी कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, कांट यू, लीजी कैन, कांट यू, है ना। द रेन हैज़ स्टॉप्ड, हैजंट इट, यू कैन क्लाइंब ए ट्री, कैंट सी। तो इस तरीके से हमने ये मैच आपके लिए प्रोवाइड किया है और कोशिश करूँगी बाकी के एक्सरसाइज भी करूँ। सो स्टूडेंट्स नाउ वी आर कम अप विथ WH टाइप ऑफ क्वेश्चंस। हमने ऑलरेडी पढ़ा था इसके टाइप्स में कि WH टाइप ऑफ क्वेश्चंस कहते हैं, चलो इसके विस्तार से जान लेते हैं।
तो WH टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं कि इसके क्वेश्चंस जो होते हैं WH यूजुअली इसके सारे क्वेश्चंस में मौजूद होते हैं, इसके सारे वर्ड जो होते हैं W और H से स्टार्ट होते हैं। जैसे हमने आपको ऑलरेडी बताया था इसमें कि यहाँ पे देखिए W एंड H, W एंड H, W H, यहाँ पे H दिया है, तो ये भी हमारा WH टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ये नहीं सोचिएगा कि इसमें W तो गायब है, लेकिन ये भी हमारा WH टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आता है। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। WH क्वेश्चंस कैन हैव ए लार्ज नंबर ऑफ आंसर्स अनलाइक येस एंड नो। WH टाइप ऑफ क्वेश्चंस येस एंड नो टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी माने जाते हैं। इसके आंसर में ऐसे येस और नो टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, विच हैव ओनली टू पॉसिबल्स आंसर येस और नो। आप ज़्यादा से ज़्यादा WH टाइप ऑफ क्वेश्चंस को किस आंसर में दे सकते हैं? यस और नो में। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे मैं कहना चाहती हूँ ये कि WH टाइप ऑफ क्वेश्चंस ये होते हैं कि उसका आंसर जो है स्टार्ट होगा या फिर यस से या फिर नो से, तो वो WH टाइप ऑफ क्वेश्चंस कहलाएगा। जैसे यस नो क्वेश्चन, इज टुमारो योर बर्थडे, तो यहाँ पे हम आंसर कैसे देखते हैं? यस माई टुमारो विल माई बर्थडे, नो माई टुमारो विल नॉट माई बर्थडे, या फिर जो भी हो। WH क्वेश्चंस क्या होते हैं? व्हाट डे इज़ योर बर्थडे, किस डे को तुम्हारा बर्थडे है? अप्रैल है 1, 23, या फिर जो भी हो, ये आप इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है। तो 2 पॉसिबल्स आंसर होते हैं WH के, यस और नो। और एक और क्या होता है कि आप एग्जैक्टली जो आंसर दे वो। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस वर्ड दिए हैं, जैसे WH यहाँ पे सारे दिए हैं। यूज टू आस्क, आप कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें पूछ सकते हैं? थिंग्स, आइडिया और नॉट पीपल, आइदर थिंग्स, आइडियाज़ और पीपल एंड टाइम, प्लेस, मैनर्स इन विच समथिंग। ये सारी चीज़ें लाइन में जो आपको ग्रीन बॉक्स में दिया है, इस तरीके से आप उसको पढ़ सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब देखिए एग्जाम्पल्स में दिया है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ टर्मरिक, तो यहाँ पे एग्जैक्ट हम आंसर दे सकते हैं येलो। विच कार इज़ योर मदर, तो डैड, दिस, या फिर जो भी हो, आप जैसे भी आंसर देना चाहो। ये एग्जाम्पल्स के तौर पे WH टाइप ऑफ क्वेश्चंस बताया है। ठीक है, सो इन दिस वीडियो हमने आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने का प्रयास किया। तो चलिए इसके बाद का भी पेज देख लेते हैं। अभी आपका वीडियो बड़ा होते जा रहा है, मैं कोशिश करूँगी। चलिए एक्सरसाइज कवर कर लेते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज जो है हमारा दिया है कि आंसर द क्वेश्चन विद मिसिंग वर्ड द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय लुकिंग एट देम देयर आंसर्स। तो कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग, यहाँ पे आंसर देना है, क्वेश्चन बनाना है। डज क्या है? मिरलिनी अंकल स्टे, ही स्टे इन द सिटी। ठीक है, तो यहाँ हम क्या बनाएंगे? स्टूडेंट्स इन्होंने पूछा है क्वेश्चन कि वेयर डज मेरिलिनी अंकल स्टे। यहाँ पे आपने प्लेस की बात की कि मेरिलिनी अंकल कहाँ रहते हैं, तो यहाँ पे प्लेस के लिए WH टाइप ऑफ क्वेश्चन इस्तेमाल होगा, दैट इज वेयर। वेयर डज मेरिलिनी अंकल स्टे, ही स्टे इन द सिटी। आंसर मिला है आपको। इसी तरीके से ये भी बहुत आसान है, आप कर सकते हैं इस पूरे एक्सरसाइज को। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, बार बार चीज़ को कह रही हूँ कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं आपको विथिन 5 मिनट्स आंसर देने का प्रयास करूँगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ फिर से। इट वॉज अंकल प्रसाद हु ओपन द डोर लास्ट नाइट व्हेन यू कम बैक। तो यहाँ पे इट वॉज अंकल प्रसाद, इस तरीके से आप फिल कर सकते हो। ईट इट आफ्टर डिनर, यू शुड, व्हाट शुड आई ईट दिस टेबल। नहीं, यहाँ पे अभी मैं सोच के बताती हूँ। यहाँ पे एग्जैक्टली हमारा व्हेन शुड इस्तेमाल होगा, व्हेन, क्यों? क्योंकि इसने टाइम बताया आफ्टर, है ना, तो आफ्टर के लिए व्हेन इस्तेमाल होगा। तो व्हेन शुड आई ईट दिस टेबल, तो ईट इट आफ्टर डिनर। इस तरीके से मैंने आपको 3 क्वेश्चंस लाइन से बता दिए, और बाकी के क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगी कि आप 10 तक है इसको प्रयास करें करने का। सो ये आपका 3rd वीडियो हो, एंड 4th वीडियो में मैं आगे की पढ़ाई बताऊँगी। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।